हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मुख्यतः हमें पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। ठीक, बैक्टीरिया इसका मुख्य सदस्य है और ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। अगर एक मुट्ठी आप सॉइल लेते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ठीक, ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, गर्म झरने, डेजर्ट और बर्फबारी या समुद्र की गहराइयों में भी रह सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे बहुत अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक, कई सारे इनमें या तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। ठीक, जो बाहर पाए जाएंगे वो इक्टोपैरासाइट होंगे, जो अंदर पाए जाएंगे ऑर्गेनिज्म को एंडोपैरासाइट होंगे। अब देखो, ये अपने शेप के हिसाब से चार कैटेगरीज में है। ठीक, पहला जो है वो कोकस है, जिसे कोकी कहेंगे प्लूरल फॉर्म में। दूसरा है रॉड शेप्ड, रॉड शेप को बैसली कहेंगे प्लूरल फॉर्म में। ठीक, अब देखो, कामा शेप्ड को वाइब्रम कहेंगे और प्लूरल फॉर्म में विवरियो कहेंगे। और स्पाइरल स्पाइरल को स्पाइरुलम कहेंगे, जिसे प्लूरल फॉर्म में स्पाइरुला कहेंगे। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं। ये देखो, ये आपका है बैसली, जिसमें स्पोर है। ठीक, और स्पाइरिला, इसमें फ्लैजेलम है। ठीक, और वाइब्रियो, ये देखो इस टाइप का है, इन्वर्टेड कामा टाइप का। ठीक, एक दूसरा इधर भी है, कोकी। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, एक्टिविटी जो इनकी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। राइट, अब देखो, इनमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं जो सेंसिटाइज करते हैं अपना फूड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। राइट, और कुछ उसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ केमोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपनी एनर्जी पाते हैं वो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, और जो लाइक अ प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी इसमें क्या है, वो हेटरोट्रॉप्स की है। अब हेटरोट्रॉप्स में अगर ये डिपेंड करेंगे ऑर्गेनिज्म पर तो ये पैरासाइट होंगे, और अगर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त करेंगे तो सैप्रोफाइट होंगे। राइट, अभी हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये बहुत हार्श हैबिटेट में रहती हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक, जैसे एक्सट्रीम साल्ट एरिया में रहेंगे तो इन्हें हेलोफाइल्स कहेंगे। अगर हॉट स्प्रिंग में रहेंगे, गर्म झरनों में, तो ये थर्मो एसिडोफाइल्स कहे जाएंगे। राइट, अब देखो, अगर ये मार्सी एरियाज में पाए जाएंगे तो मेथेनोजेंस कहे जाएंगे। राइट, अब आर्की बैक्टीरिया डिफेंड करते हैं बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि इनके पास डिफरेंट तरह की सेल वॉल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इनके सर्वाइवल के लिए। इनके एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाने के पीछे जो वजह है इनके डिफरेंट टाइप का सेल वॉल का पाया जाना। अगर सेल वॉल ऑप्शन नहीं होगा तो आप सेल मेम्ब्रेन को टिक करेंगे। ठीक, जो मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं मेथेनोजेंस, ये गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाएंगे, जैसे काउज और बेफेलोज। ठीक, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन जो कि एक बायोगैस है, उसके प्रोडक्शन के लिए मेथेनोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, राइट, अभी हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही ज़्यादा यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, अब देखो, इनमें रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजेलम पाया जाएगा। और देखो, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन अलगा कहते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि
उसी तरह से होता है जैसे ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। ठीक, और इन्हें साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कह जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, या तो कॉनिकल होते हैं, या फिलामेंटस होते हैं। ठीक, या तो वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, या तो मैरीन वाटर में, या टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक, अब देखो आगे, अगर कॉलोनीज जो हैं ये सराउंड होती हैं जिलेटिनियस सीड से, जिसे म्यूसिलाइजिनस सीड भी कहते हैं। ठीक, अब देखो ये बनाते हैं ब्लूम्स, पॉल्यूटेड वाटर में ये क्या बनाते हैं, ब्लूम्स। इनमें से कुछ जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनमें सेल पाई जाती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। जो उनमें सेल पाई जाती है जहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल इनके हैं नॉस्टेक और एनाबिना। ठीक, अब देखो कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं डिफरेंट तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और उनमें जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं वो हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। ठीक, अब ये रिलीज करते हैं एनर्जी इनसे, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनिया से। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। ठीक, किन किन के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पहले है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है आयरन और चौथा है सल्फर, N, P, F, Fe और S। ठीक, ये चार हैं। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। फिलामेंटस अलगा, ब्लू ग्रीन अलगा नॉस्टेक का फिगर दे रखा है, जिसमें हेट्रोसिस्ट दे रखा है जहाँ से N2 का फिक्सेशन होगा। ठीक, और फिर ये म्यूसिलेजिनस सीड दे रखा है जिसे जिलेटिनस सीड भी कहते हैं। राइट, ये जिलेटिनस सीड ही है। ठीक, जो बाहर से कवरिंग दे रही है। राइट, अब है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये ज़्यादा संख्या में है, मोस्ट अबंडेंट है, और इनका ज़्यादातर ये डिकम्पोजर है और कई सारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे कुछ बैक्टीरिया मिल्क से दही बना देते हैं। ठीक, अब कुछ इसमें है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को लेग्यूम के रूट में फिक्स करते हैं। राइट, अब देखो आगे जो दे रखा है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग, क्रॉप और एनिमल्स और पालतू जानवर में डिजीज काज करते हैं, जैसे कॉलेरा विब्रे कोलेरी नाम के बैक्टीरियम से होता है। फिर आपका हो गया टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। ठीक, और आपका टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से। साइट्रस कैंकर होता है आपका बैक्टीरियम जेंथोमोनास से। बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करता है फिजन से और स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। राइट, और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो ये प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। अब हम एक देखो ये फिजन का डायग्राम दे रखा है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे से डिवाइड हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये देखो ये बाहर सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए है। राइट, अब माइकोप्लाज्मा जो होता है इनमें सेल वॉल नहीं होता है, वैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। ठीक, अब सेल वॉल नहीं होता, ये बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक, और रह सकते हैं, कैन सर्वाइव, मतलब अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला तब भी सर्वाइव कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं और बहुत सारी डिजीज काज करते हैं एनिमल और प्लांट के लिए। तो ये आपका था किंगडम मोनेरा। ऐसे दूसरे किंगडम के वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे।